Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the solutions of blue vitriol in the water is acidic because blue vitriol क्या होता है CuSO4, ठीक है। CuSO4.5H2 लिखा जाता है, बट शॉर्ट में अभी हम हाइड्रोजन आयन को नहीं लिखेंगे। तो ये एक सॉल्ट है और एक्वस सॉल्यूशन में ब्रेक हो जाएंगे इनटू इट्स आयन, यानी कॉपर +2 आयन एंड प्लस ऑफ SO4 - 2 आयन। और ये जो सॉल्ट है वो एसिडिक होता है, क्योंकि सॉल्ट एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, बट ये एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि हम बात करें यहाँ पे जो आयंस बने हैं इनका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो जाता है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जो सॉल्ट बने हैं उसके आयंस यानी कैटायन और एनायन का वाटर के साथ रिएक्शन लिखना है। तो कॉपर +2 का लिखेंगे तो यहाँ से बनेगा CuOH होल ट्वाइस, 2 H पॉजिटिव आयन यहाँ से आ जाएगा, OH नेगेटिव आयन, और 2 H पॉजिटिव आयन यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे। तो एज वी कैन सी कि यहाँ पे H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसलिए कैसा रहेगा आपका एसिडिक होगा। ये सॉल्यूशन कैसा आपका एसिडिक है। अच्छा, यहाँ से एनाइन भी तो है, तो क्या एनाइन से OH नेगेटिव आयन भी तो आ सकता है, क्या वो सॉल्यूशन को बेसिक बनाएगा? तो हम इसके भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां से चाहे तो हम रिवर्सिबल भी दिखा सकते हैं। क्या बनेगा आपके पास H2SO4 ट्वाइस, यहाँ पे भी लिखेंगे, लिखा हुआ ऑलरेडी, एंड ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो ये बन जाएगा बेसिक सॉल्यूशन। तो ओवरऑल क्या एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा? नहीं, ये रिएक्शन एक्चुअल में पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी एनाइन या कैटाइन का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं लिखते जब वो स्ट्रॉन्ग पार्ट से आता है। जैसे SO4 - 2 स्ट्रॉन्ग एसिड का है, बट वही कॉपर हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस का है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर एनाइन हो तो उसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं लिखा जाता, बट वो वीक एसिड या वीक बेस का एनाइन या कैटाइन हो तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर एक वीक एसिड होता है, एक वीक एसिड, और H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये रिएक्शंस कैसा दिख रहा है कि एसिड बेस रिएक्शन वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहा है, जबकि एसिड बेस रिएक्शन का रूल होता है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाना चाहिए। और इसी रीजन की वजह से ये वाला पॉसिबिलिटीज नहीं है कि वीक से स्ट्रॉन्ग जाए, हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाना चाहिए। इसलिए कभी भी किसी स्ट्रॉन्ग एनाइन का या कैटाइन का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। ओनली कॉपर +2 आयन का हाइड्रोलिसिस होगा, जहां से 2H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि एसिडिक होगा। तो एसिडिक होने के रीजन क्या है? कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ वाटर? नहीं। कॉपर +2 रिएक्ट्स विथ वाटर? यस, दैट इज राइट। SO4- ये तो रिएक्ट ही नहीं करते, ये भी इनकरेक्ट है। और कॉपर CuSO4 रिमूव OH नेगेटिव आयन फ्रॉम वाटर? नहीं, रिमूव नहीं करते, उल्टा कॉपर +2 H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। दैट मींस ओनली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।